तो अब शेर यूँ हो गया कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल है, जो चीरा तो एक कतरा है खून निकला। ये शेर तो बड़ा मशहूर भी हो गया, आज भी लोग कई जगह कोट करते हैं। दीवाने ख़ास की महफिल में आप सभी खास मेहमानों का खास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। देखा न कोहकन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फ़न कोई उस्ताद के बगैर। दोस्तों, आज का मौज़ूअ गुफ्तगू, आज का टॉपिक है उस्तादाना कमाल, उर्दू शायरी में इस्लाह का कमाल। थोड़ा टेक्निकल है आज का टॉपिक, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक से सुनिए, क्योंकि उर्दू शायरी में ये एक उस्ताद शागिर्द की जो परंपरा है, ये रिवायत है बहुत पुरानी है, शुरू से चली आ रही है। ये एक ज़माना था कि जब एक शायर कोई शेर कहता था तो वो अपने उस्ताद को दिखाए बगैर, उसकी इस्लाह लिए बगैर वो कहीं पढ़ता नहीं था, किसी को सुनाता नहीं था, मुशायरे में पढ़ता भी नहीं था, नशिस्त में नहीं पढ़ता था। तो ये एक रिवायत चली आ रही है। और शागिर्द उस्ताद की जो ये रिवायत है, ये लखनऊ और दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी उस वक्त। लखनऊ के दो स्कूल थे, लखनऊ स्कूल एंड दिल्ली स्कूल। लखनऊ के जो उस्ताद थे वो इमाम बख्श नासिक, जिनकी काफ़ी बड़ी एक शागिर्दों की संख्या थी। और इसी तरह दाग दहलवी, ये दिल्ली के उस्ताद थे, उनकी तादाद जो थी उनके शिष्यों की, उनके शागिर्दों की, वो भी काफ़ी बड़ी थी। दाग के शागिर्द अल्लामा इकबाल भी रहे हैं। तो ये एक रिवायत बहुत पुरानी रही है उस्ताद और शागिर्द की। उर्दू शायरी में उस्ताद शागिर्द की जो परंपरा है वो बहुत समृद्ध है। और इस्लाह करते वक्त एक उस्ताद क्या देखा करता है, वो करेक्शन करते वक्त कौन सी बातें ध्यान में रखता है, वो ये बातें ध्यान में रखता है कि शेर का जो आंतरिक और बाहरी रूप है वो सुंदर है कि नहीं, असरदार है कि नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि लैंग्वेज या भाषा के सौंदर्य के लिहाज से वो शेर प्रॉपर है कि नहीं। अगली बात यह है कि शेर की बंदिश चुस्त है कि नहीं, उसका लिबास चुस्त है कि नहीं। उसके बाद शेर में कोई गैर ज़रूरी अल्फाज तो नहीं है, ये भी एक चीज़ बात देखी जाती है। बाद में रदीफ़ काफ़िया बहर अलामत, इस ताल्लुक़ से शेर दुरुस्त तो है, ये भी देखा जाता है। फिर ओवरऑल ग्रामेटिकली वो शेर दुरुस्त है या नहीं, ये भी देखना लाजमी है। और इनके अलावा शेर में शेरियत पैदा हुई है या नहीं, इन सब बातों के बावजूद उसमें शेरियत पैदा अगर नहीं हुई है तो शेरियत पैदा करने का काम भी उस्ताद किया करता है। तो हम देखते हैं कुछ मिसाल के तौर पर कुछ शेर एक पुराने ज़माने के, कि जहाँ इस्लाह ने एक कमाल पैदा कर दिया है शेर में। तो कुछ शेर मिसाल के तौर पर आपके सामने पेश करता हूँ। मीर तकी मीर साहब ने जो इस्लाह की वो शेर देखिए। मज़मून जो उनके शागिर्द थे, उनका शेर यूँ था कि मेरे पैगाम को तू ए कासिद कहियो सबसे उसे जुदा करके। कासिद यानी मैसेंजर। तो मीर साहब ने यूँ करेक्शन कर दिया कि मेरा पैगाम वस्ल ए कासिद, मेरे पैगाम को तू, इन लफ्ज़ों को रिप्लेस करके तो अब उसमें रवानी पैदा हो गई। मेरा पैगाम वस्ल ए कासिद कहियो सबसे उसे जुदा करके। अभी मुसफ़ी साहब की इस्लाह देखते हैं आतिश साहब के शेर पर। आतिश साहब का शेर यूँ था कि सुना करते थे हम कि पहलू में दिल है, जो चीरा तो एक कतरा है खून निकला। तो मुसफ़ी साहब ने इस्लाह यूँ की कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल है, मतलब सुना करते थे हम कि, इसको रिप्लेस करके बड़ा शोर सुनते थे। तो अब शेर यूँ हो गया कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल है, जो चीरा तो एक कतरा है खून निकला। ये शेर तो बड़ा मशहूर भी हो गया, आज भी लोग कई जगह कोट करते हैं। देखिए शेर कितना बड़ा हो गया। अब इमाम बख्श नासिक साहब की इस्लाह देखते हैं वज़ीर साहब के शेर पर। गज़ब है झुक झुक के मिलते हो और उस पर कत्ल करते हो,
सितम ईजाद हो नावक लगाते हो कमा होकर। यूँ वजीर साहब का शेर था। तो एक छोटी सी इस्लाह उन्होंने कर दी नासिक साहब ने कि गज़ब है को रिप्लेस कर दिया अदा से। तो आप शेर देख पढ़ते हैं कि अदा से झुक के मिलते हो, निगाह से कत्ल करते हो, और उस पे कत्ल करते हो को रिप्लेस किया निगाह से कत्ल करते हो। अदा से झुक के मिलते हो, निगाह से कत्ल करते हो, सितम ईजाद हो नावक लगाते हो कमा होकर। देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया शेर ये। और अब नासिक साहब की इस्लाह देखें यहाँ पर एक शेर पर। बहर साहब का ये शेर है कि इतनी बेपरवाही भी अच्छी नहीं। शेर यूँ था कि इतनी बेपरवाही भी अच्छी नहीं, लोग करते हैं शिकायत आपकी। वैसे तो शेर ही अच्छा था, लेकिन इसको और अच्छा कैसे कर दिया देखें कि इतनी बेपरवाही भी, इसको रिप्लेस कर दिया इतनी बेपरवाहियाँ। इतनी बेपरवाहियाँ भी अच्छी, इतनी बेपरवाहियाँ अच्छी नहीं, लोग करते हैं शिकायत आपकी। तो ये असर पैदा हो गया। अब गालिब साहब ने की हुई इस्लाह देखते हैं हाली साहब के शेर पर। तो हाली साहब का शेर था कि उम्र शायद न करे आज वफा, सामना है शबे तन्हाई का। तो गालिब साहब ने यूँ इस्लाह की कि काटना है शबे तन्हाई का, मतलब सामना को काटना से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि शब जो है रात काटी जाती है। तो अब शेर यूँ असरदार हो गया कि उम्र शायद न करे आज वफा, काटना है शब तन्हाई का। और हाली साहब ने एक शेर कहा था कि हुए तुम न सीधे जवानी में हाली, हुए तुम न सीधे जवानी में हाली, मगर अब बुढ़ापे में होना पड़ेगा। तो ये शेर वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको और अच्छा कर दिया। गालिब साहब ने कहा कि मगर अब मेरी जान होना पड़ेगा, बुढ़ापे में क्यों, मतलब मगर अब का जो इस्तेमाल है, मतलब एक बात का दौर आया है, मतलब बुढ़ापा या बात का दौर उसमें आ ही गया अपने आप। तो अब शेर यूँ हो गया कि हुए तुम न सीधे जवानी में हाली, मगर अब मेरी जान होना पड़ेगा। हाली साहब का एक और शेर देखें कि बारहा देख चुके तेरा फरेब जालिम, हमसे अब जान के धोखा नहीं खाया जाता। तो इस्लाह यूँ की कि जालिम शब्द को रिप्लेस कर दिया दुनिया से, तो वो शेर और बड़ा हो गया, उसका कैनवास बड़ा हो गया, डायमेंशन बड़ा हो गया। तो अब शेर यूँ हो गया कि बारहा देख चुके तेरा फरेब ए दुनिया, हमसे अब जान के धोखा नहीं खाया जाता। और अभी अमीर बिनाई साहब की इस्लाह देखें बरहम साहब के शेर पर। बरहम साहब का शेर था कि निकलती ही नहीं दिल से ये जालिम, नज़रअंदाज से ऐसी गड़ी है। तो ये सानी मिस्र को पूरा रिप्लेस कर दिया, नज़रअंदाज से ऐसी गड़ी है, को निगाह यार कुछ ऐसी लड़ी है। तो अभी कितनी रवानी पैदा हो गई इसमें। अब शेर यूँ हो गया कि निकलती ही नहीं दिल से ए जालिम, निगाह यार कुछ ऐसी लड़ी है। अभी दाग दहलवी दहली के उस्ताद, उनका शायर देखिए, उनकी इस्लाह देखिए एहसन साहब के शेर पर। देखने के लिए आया है ज़माना उसको, देखने के लिए आया है ज़माना उसको, एक तमाशा है मुसाफिर भी सफ़र से पहले। तो आया है को दाग साहब ने रिप्लेस कर दिया आता है, यानी उसको यूनिवर्सल कर दिया, एक स्पेसिफिक नहीं रखा किसी इंसान तक। ये उसकी एक ज़माने की या समाज की रीत दिखाई देती है आता है में। तो अब शेर यूँ हो गया कि देखने के लिए आता है ज़माना उसको, एक तमाशा है मुसाफिर भी सफ़र से पहले। तो एक और इस्लाह देखते हैं दाग साहब की। अफसू साहब का एक शेर था कि मैं खामोश बैठा हूँ उस बुत के आगे, अजब तरह मतलब पैदा हो रहा है। तो अजब तरह को दाग साहब ने खूबसूरती से निगाहों में मतलब अदा हो रहा है। देखिए निगाहों में मतलब अदा हो रहा है खामोश बैठने की वजह से। तो अब शेर यूँ हो गया कि मैं खामोश बैठा हूँ उस बुत के आगे, निगाहों में मतलब अदा हो रहा है। और जोश साहब की इस्लाह देखते हैं शेर में, साहिर साहब के शेर पर। साहिर साहब का शेर यूँ था कि बात बिगड़ न जाए कहीं, बिगड़ी बात बनाने में। तो शेर यूँ तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन ये बात दो बार जो रिपीट हो रहा है लफ्ज़, उसको पहली बार में उन्होंने उस बात को रिप्लेस कर दिया और इस लफ्ज़ से, और शेर में और असर पैदा कर दिया, और ज़्यादा असर पैदा कर दिया। तो अब शेर यूँ हो गया कि और बिगड़ न जाए कहीं, बिगड़ी बात बनाने में।
तो ये शेर और दमदार हो गया। जलील मानिकपुरी साहब का ये शेर, उनकी इस्लाह देखते हैं कि सफदर साहब ने ये शेर कहा था कि यह नाजुकी है कि तलवार तक नहीं उठती, यह नाजुकी है कि तलवार तक नहीं उठती, हलाल तुमने किया और मैं हलाल हुआ। तो अब उन्होंने क्या किया जलील मानिकपुरी साहब ने कि उठती को रिप्लेस कर दिया खिंचती, क्योंकि तलवार के लिए जो प्रॉपर वर्ब है वो तलवार खींचना, उठने से ज़्यादा मुनासिब वर्ड है ये। तो अब शेर और दमदार हो गया कि यह नाजुकी है कि तलवार तक नहीं खिंचती, हलाल तुमने किया और मैं हलाल हुआ। तो ये थी कुछ इस्लाहें, उनकी मिसाल आपके सामने पेश की। एक मिसाल मुझे याद आती है, मेरे उस्ताद डॉक्टर बशीर बदर साहब ने एक इस्लाह की थी मेरे शेर पर। मेरा शेर यूँ था कि आंधियाँ आई उड़ा कर ले गई सब बस्तियाँ, मैंने एक दिल में बनाया था मकान अच्छा हुआ। तो बशीर बदर साहब बोले कि भाई उड़ा कर ले गई सब बस्तियाँ क्यों, उठा कर ले गई कर दीजिए, आप उड़ा को उठा से रिप्लेस कर दीजिए। तो वो कितना दमदार, कितना असरदार हो गया। अब शेर यूँ हो गया कि आंधियाँ आईं उठा कर ले गई सब बस्तियाँ, आंधियाँ आईं उठा कर ले गई सब बस्तियाँ, मैंने एक दिल में बनाया था मकान अच्छा हुआ। तो दोस्तों ये जो मौजू है ये थोड़ा टेक्निकल ज़रूर था, लेकिन उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा उस्तादाना कमाल। तो अगली बार एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।